नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, यदि आप बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते वक्त आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आप में से यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रीडिंग, देखिए ब्रीडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पहले बर्ड्स का चुनाव करना चाहिए कि आप किस बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर बर्ड्स की एक ब्रीडिंग एज होती है, डिफरेंट होती है। जो पैराकिट्स की छोटी ब्रीड्स होती हैं वो अर्ली एज पे एडल्ट्स हो जाते हैं। जितने भी लार्ज पैराकिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक उनका जो एडोलेसेंस एज होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यानी आप ये कहेंगे कि जैसे सब फॉर एग्जांपल यदि आप बजरीगर की ब्रीडिंग देखेंगे तो बजरीगर जो है 12 से 14 महीने के अंदर जो है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है, और कॉकटेल भी सेम एज ग्रुप है। फिंचेस भी 8 से 10 महीने की एज में जो है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है, फर्स्ट जो ब्रीडिंग होती है। बड़े पैरेट्स हैं जैसे मैकाऊ हो गया, सल्फर कैस्टेड हो गया, ये जो पैराकीट्स होते हैं या अफ्रीकन ग्रे हो गया, इनकी जो ब्रीडिंग एज होती है ये 5 इयर्स के एज में जा कर के जो है ब्रीड करना शुरू करते हैं। अब कोई ब्रीडिंग स्टार्ट करे और स्टार्टिंग में ही पेयर बना ले और बाद में पता चली 5 साल बाद कि आपने जो पेयर चूज़ किया है कि आप मेल फीमेल का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पाए। इसलिए ब्रीडिंग करने से पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आप जो पेयर सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ बर्ड्स के अंदर मेल फीमेल इजीली आप फिजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ ब्रीड्स के अंदर आप कंफर्मेशन के लिए आपको डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट भी बहुत ईजी प्रोसीजर होता है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि 5 साल वेट करने से बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही बर्ड्स का जब सिलेक्शन करते हैं मेल फीमेल कंफर्म करके ही उनका पेयर बनाएं। बर्ड्स के फैदर लेकर के आप फर्स्ट कोई भी बॉडी में से 5 फैदर्स कोशिश करना चाहिए। वेंट एरिया में से निकाल लीजिए 2 फैदर, 2 चेस्ट में से निकाल लीजिए, 2 टॉप में से निकाल लीजिए, नेक के पास से 5 फैदर्स को कलेक्ट करके आप एक पॉलीथीन में पैक करके किसी भी लेबोरेटरी के अंदर आप भेज दीजिए। आपका सैंपल जैसी लेबोरेटरी में जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन जो है उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, बर्ड्स का सर्टिफिकेट की मेल है कि फीमेल है। बर्ड्स की सिलेक्शन करते वक्त आपको जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इन ब्रीडिंग कभी भी नहीं पेयर बनाना चाहिए। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब होता है कि आपने जहाँ से मेल फीमेल सेलेक्ट किए वो एक ही पेरेंट्स के नहीं बच्चे होने चाहिए, यानी ब्रदर सिस्टर नहीं होना चाहिए। इसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हो वो कहाँ से आप ले रहे हो। और आउट ब्रीडिंग में दोनों के पेरेंट्स जो है डिफरेंट होना चाहिए। देखिए इन ब्रीडिंग में जो है जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा। बर्ड्स की जो 100% ब्रीड्स की प्योरिटी होती है, इन ब्रीडिंग बर्ड्स में वो धीरे धीरे प्योरिटी जो है कम होती चली जाएगी। दूसरा, बर्ड्स में जेनेटिकल डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है कई बार बर्ड्स में जो बेबी होते हैं होते ही जो है बेबीज़ की डेथ भी होनी शुरू होती है। वो भी इनब्रीडिंग भी उसका एक रीज़न हो सकता है, या उसकी आगे जो जनरेशन होती रहेगी उसका आपको ड्रॉबैक्स आपको बच्चे होने के बाद पता चलेगा। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या उसमें कोई मेंटल इलनेस भी डेवलप हो सकती है बच्चे में। इसलिए हमेशा इनब्रीडिंग को अवॉइड कीजिए, यानी इनब्रीडिंग के जो पेयर्स के जो बेबी हैं उनको अवॉइड कीजिए। आउट ब्रीडिंग अलग अलग सोर्सेज से मेल फीमेल को कलेक्ट करके आप उनकी ब्रीडिंग के लिए पेयर बनाइए। जब आपने ब्रीडिंग के लिए सोच लिया तो सबसे पहले आपकी जो कंडीशंस होती है, आप अपने बर्ड्स के लिए एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि आपका बर्ड्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। केज का साइज, अब केज का साइज डिपेंड करता है आपने किस स्पीसीज का चुनाव आपने किया। छोटी ब्रीड्स हैं उसके लिए आप मिनिमम एक पेयर बर्ड्स के लिए 2 फीट बाई 3 फीट बाई 1.5 फीट आप ले सकते हो। यदि आपके पास लार्ज पैराकीट्स है जैसे मैकाऊ वगैरह है, मैकाऊ वगैरह के लिए आप ये मान के चलिए कम से कम 8 बाई 8 का एक केज, 8 फुट बाई 8 फुट और 6 फीट जो है गहरा होना चाहिए। ये एक पेयर मकाऊ के लिए सफिशिएंट होता है। अब उसके अंदर बात आती है कि उसमें डेकोरेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि बर्ड्स अगर आप कोई भी उसमें एसेसरी नहीं देंगे आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाएगा। उस स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी बर्ड्स की ब्रीडिंग में पड़ता है। जितने टॉयज़, जितनी एसेसरीज आप अपने बर्ड्स को देंगे उतना बर्ड्स हेल्दी होगा, और ब्रीडिंग के दौरान किसी भी प्रकार का यदि स्ट्रेस बर्ड्स के ऊपर आता है उसका इफेक्ट उसकी जनरेशन पे जरूर पड़ता है। इसलिए एनरिचमेंट जितना अच्छा बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे उतना ही बर्ड्स हेल्दी ब्रीडिंग करेंगे, एग का साइज बड़ा होगा और बर्ड्स जो है पेयर भी जल्दी से बनाएंगे।
कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलने के बाद। बर्ड्स के अंदर जो है लाइटिंग कैसी होती है ये डिपेंड करता है कि आपका बर्ड्स कितनी जल्दी पेयर बना सकता है, मीटिंग कर सकता है। यदि आप अपने बर्ड्स को अंधेरे वाली जगह पे रखते हो, यानी वहाँ पर सनलाइट जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है या आप लाइटिंग कोई अरेंज नहीं कर रखे आर्टिफिशियल लाइट में, तो आप ये मान के चलिए आपका बर्ड्स जो है जल्दी से ब्रीड नहीं करेगा। यदि आपके केजेस में, बर्ड्स के केज में डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर है या उसकी जो लोकेशन ऐसी है कि आपने उसको केज इस ऐसी डायरेक्शन में रखा कि जहाँ सीधी सनलाइट आ रही है, या लाइटिंग आपने वहाँ प्रॉपर है, आपने रूम के अंदर ऐसी जगह रखा है बिल्कुल सेंटर में जहाँ से चारों तरफ से लाइट रहे। जितनी भी ज़्यादा लाइट होती है, बर्ड्स हमेशा लाइटिंग में एक्सेस में मीटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी ब्रीडिंग के सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस होते हैं। अंधेरे के अंदर बर्ड्स बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करते हैं। यदि आपके बर्ड्स के केज की लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ पे बर्ड्स को डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, आने जाने वाला हर कोई इसको देख रहा है, इससे क्या है बर्ड्स डिस्टर्ब होता है, या नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपका घर कोई ऐसी लोकेशन पे है जहाँ मेन रोड पे है, जब कार के हॉर्न वगैरह की आवाज़ या माइक स्पीकर की आवाज़ जो है बर्ड्स सुनता है, तो बर्ड्स जो है इस तरह से डिस्टर्ब होना शुरू कर देता है। बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होता है। बर्ड्स को जितना शांत माहौल मिलेगा उतना ही बर्ड्स जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है, बहुत जल्दी से तैयार होता है। एक जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रीडिंग के दौरान आप यदि आप बर्ड्स की डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपका बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग उसके अंदर वो हार्मोन्स क्रिएट होंगे ही नहीं जो ब्रीडिंग के लिए उसको ज़रूरी चाहिए होते हैं। इसलिए डाइट के अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट जिसमें प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, सभी चीज़ों का कम्बिनेशन फुल होना चाहिए। बर्ड्स को फुल फ्रेश वेजिटेबल में कलरफुल वेजिटेबल्स आप दीजिए, उसमें हर प्रोटीन विटामिन आपको मिलेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट आप बर्ड्स को दीजिए क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा बर्ड्स की बॉडी जो है कैल्शियम रिक्वायर्ड करती है। आप कैल्शियम के ब्लॉक्स बर्ड्स के केज में रख सकते हैं, बर्ड्स को खाने के लिए कैल्शियम पीने के पानी में दे सकते हैं, उसके फूड के ऊपर कैल्शियम स्प्रे करके दे सकते हैं। कैल्शियम की स्टिक्स भी आती है, वो भी आप बर्ड्स को दे सकते हैं। पिजन्स के केसेस में कैल्शियम का सोर्स क्या होता है? 0 नंबर मार्बल होता है। अपने बर्ड्स को दाने के साथ खाने को दीजिए ताकि उसकी कैल्शियम की पूर्ति होती रहे, क्योंकि जब बर्ड्स ब्रीडिंग के बाद बर्ड्स की बॉडी में एग बनना शुरू होता है तो बॉडी के अंदर जितना स्टोर कैल्शियम है वो उसको वहाँ से खींच लेता है। यदि हम बर्ड्स को कैल्शियम देना बंद कर देंगे तो बर्ड्स में वीकनेस आ जाएगी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस है। इसलिए ब्रीडिंग के दौरान कैल्शियम का जरूर ध्यान दीजिए, और दूसरे विटामिन तो आपने देने हैं लेकिन कैल्शियम का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए ताकि जो आपका एग में से जो बेबी निकलेगा बिल्कुल हेल्दी निकले। आपके पास ब्रीडिंग हो गई है, आपके बर्ड्स ने एग देने की तैयारी शुरू कर दी। अब बात आती है उसने अपने बॉक्स के अंदर बेडिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। देखिए बर्ड्स, यदि आप कोई बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स जो है एग तो दे देगा, लेकिन एग में से जब आपके बेबी बाहर निकलेंगे और उसको नीचे बेडिंग मटेरियल नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स की एक हैबिट होती है कि अपने बच्चों को हमेशा ऊपर से कवर करके रखता है, उसका प्रेशर भी रहता है, बर्ड्स का वेट भी रहता है। उस कंडीशंस में यदि कोई आपका बेडिंग मटेरियल नहीं है तो बर्ड्स के जो लेग है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यानी बर्ड्स के वजन की वजह से टेढ़े हो जाते हैं। यदि आपका बेडिंग मटेरियल होगा तो उससे जो बर्ड्स के जो लेग्स हैं वो फैलेंगे नहीं और बर्ड्स जल्दी से ग्रो करेगा और चलना भी शुरू करेगा। इसलिए बेडिंग मटेरियल आप उसको क्या दे सकते हैं, जैसे वुडन की लकड़ियों की छिलका जो होता है वो उसके बेडिंग मटेरियल के तौर पे आप उसके केज के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे को आपने एक ध्यान रखना है, यदि आपके यहाँ बेबी होने वाले हैं, छोटे एग में से बेबी निकलने वाला, तो आपके पास उसके खाने का अरेंजमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो बर्ड्स पहली बार बेबी अंडे में से निकालते हैं उनको जो है पेरेंटल केयर इतनी अच्छी नहीं आती, कई बार अपने बच्चों को रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हमारे पास घर में पहले से ही जो है बर्ड्स का हैंड फीडिंग फार्मूला होना चाहिए और बर्ड्स पे नज़र रखिए कि अपने बच्चों को फीड करा रहा है या नहीं करा रहा है। यदि नहीं करा रहा है तो बच्चे को इमीडिएटली पेरेंट्स से सेपरेट करके उसको अलग बॉक्स में रख करके किसी गर्म जगह पे वहाँ पे एक 0 वाट का बल्ब लगा दी ताकि बच्चे को हीट मिलती रहे। और बच्चे को हर 1 घंटे में 2 घंटे में, क्योंकि जब बच्चे छोटा होता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन का होता है तो उसका जो फीडिंग टाइम होता है उसका इंटरवल कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फीडिंग का इंटरवल भी बढ़ता चला था। उसकी शुरू में यदि 5 to 10 ड्रॉप्स दे रहा तो फिर 1 ml, फिर 2 ml, फिर 5 ml, फिर 10 ml, और एडल्ट होते होते 3-4 महीने तक वो 15 से 20 ml तक जो है हैंड फीडिंग फार्मूला लेना शुरू कर देता है।
A19 और पेट केयर इंटरनेशनल कंपनी के हैंड फीडिंग फार्मूला मार्केट में अवेलेबल है। आप इसलिए आप उनको परचेज करके पहले से ही रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको यदि आप पहले से तैयार करके नहीं रखोगे और एट ए टाइम आप ऑर्डर दोगे तो 2-4 दिन में यदि आप बच्चे को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आपके बच्चे की मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी चाहिए। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि यदि आप ब्रीडिंग्स करना चाहते हैं बर्ड्स की, ब्रीडिंग कराते वक्त आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।